डाउट्स? फर्स्ट है इसमें एपी सम ऑफ एन टर्म्स, एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स, एम प्लस एन टर्म्स का अपने को सम निकालना है। ठीक है, एस एम प्लस एन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो बहुत इजी प्रोसेस है। एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, यहाँ से क्या पता पड़ता है समझो भाई, हमें निकालनी है ये चीज, सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स। एम प्लस एन टर्म्स का वैल्यूशन क्या हुआ, एम प्लस एन बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एन ए ओ डी चाहिए। एन तो इसने दे दिया खुद ने एम प्लस एन के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए ओ डी चाहिए। अननोन क्वांटिटी कितनी है, दो। ठीक है, और इक्वेशन किसने दी इसने अपने को, एक। तो मतलब डेफिनेटली यहाँ से कोई रिलेशन क्रिएट होगा जो उसमें रखने से आंसर बनेगा। ए और डी की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, अगर निकलेगी भी तो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हुई निकलेगी। क्लियर, देखते हैं इसको। टू से टू कटा, तो सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, रिलेशन जो बनेगा ए और डी के फॉर्म में देखते हैं। तो टू ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू टू ए एन प्लस एन इंटू एन, एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। खोल के लिखो तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये बन गया। सबको एक साइड ले आते हैं, टू ए एम माइनस टू ए एन एम स्क्वायर डी माइनस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन निकला टू ए, तो क्या बना एम माइनस एन। यहां से निकला डी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस डी, एम माइनस एन। सब में एम माइनस एन कॉमन आ रहा है, हटा देंगे इसको। तो यहाँ से बचा टू ए प्लस डी, एम माइनस एन हटा तो क्या बचा एम प्लस एन माइनस डी इक्वल्स टू 0। टू ए डी कॉमन, एम प्लस एन माइनस वन, ये चीज निकल गई। अब सीधा आंसर बनाओ तो तुम्हारी मर्जी, वैल्यू पुट करो तो भी तुम्हारी मर्जी। मेरे को वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या एम प्लस एन बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम प्लस एन बाई टू इंटू, ये वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये इसका आंसर। क्लियर, ओके। देखो सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है, जब भी ऐसी कोई इक्वेशन बनती है हम लोगों का फर्स्ट माइंडसेट ये होना चाहिए कि या तो ये अपने जो इंडिसेस वाला पार्ट, मतलब जो एक्सपोनेंट पावर वाला पार्ट है उससे सॉल्व हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो एक्सपोनेंट पावर यहाँ पे नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, उसका रीजन समझता कि सारी जो टर्म्स है वो टू की पावर से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। वन को मैं लिख नहीं पाऊंगा, दूसरी बात यहाँ पे फोर पावर एक्स, यहाँ पे टू पावर, फोर को टू में तो लिख सकता हूँ, पावर सबकी अलग अलग होगी, इक्वेशन बन नहीं पाई। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा दिमाग ये कहता है कि कहीं स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स तो नहीं बन रही, स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स तो नहीं बन रही। अगर ऐसा बन रहा है ऑप्शन, तो ये किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। ठीक है, ये किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। अब वो कैसे जाता है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, टू की पावर एक्स तो दिख ही रही है क्लियर कट, ये भी टू की पावर में कन्वर्ट सकता है, तो टू की पावर में कन्वर्ट कर सकता है। 16 इंटू टू की पावर कितनी हो गई, 2 एक्स प्लस 2। 4 को लिखा मैंने टू पावर 2 पावर एक्स प्लस 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी और खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 16 टू पावर एक्स प्लस, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया, डॉट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 16 पॉइंट नहीं है। ठीक है, 16 को टू की पावर 4 लिख सकते हैं, टू की पावर कितनी होगी, 2x प्लस 4 माइनस ये टू की पावर 4, टू पावर एक्स प्लस 1। क्लियरली यहाँ से पता पड़ टू की पावर एक्स आ रही है, टू की पावर 2x आ रही है, मतलब ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक की और अग्रेसर है। अब वो कैसे बनेगी वो समझाते हैं। तो अगर टू की पावर 2x पर देखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है,
पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू टू क्या बनेगा, 2x बनेगा, तो 2 की पावर 2x बनेगी। आई बात समझ भाई? जैसे 2 की पावर 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कॉमन सेंस क्या कहता है कि 2 की पावर x का क्या बनेगा, ये स्क्वायर बन सकता है। जब भी ऐसा केस बन रहा है कि 2 की पावर x और 2 की पावर x का स्क्वायर दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, हम उनको अज्यूम करेंगे और इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। अब देखो, तू ले भी लेगा तो 2 की पावर निकल नहीं पाएगी ना कॉमन, क्योंकि 1 के साथ कैसे चलाएगा उसको प्रोसेस, दिक्कत है। कॉमन केवल यहाँ से निकाल सकते हो, उसके निकाल नहीं सकते, तो हम निकालेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे इसको भी। अब सबको अलग अलग टुकड़े करो, टुकड़े कैसे करेंगे, 2 की पावर 4 कितना है, 16, रहने दो इसको। 2 की पावर 2x, डॉट समझ में नहीं आ रहा तो अपने आराम से मल्टीप्लाई लगाओ, कोई दिक्कत, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो। हाँ डेसिमल नहीं है, नहीं 16 इंटू 4, देखो बेटा बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा या पावर सोल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होते हैं। तो पावर पहले सोल्व होगी, जो भी वैल्यू है उसकी, फिर बाद, अदरवाइज तो तुम खुद ही सोचो 3 इंटू 2 की पावर 2 है, तो क्या 6 की पावर 2 हो गई क्या, नहीं, ये ओनली सिंगल 2 की पावर 2 दे रखी है। आई बात समझ में, 6 की पावर 2 थोड़ी लिख सकते हैं इसको, पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या क्रिएशन हुआ, ये दिख ही रहा था, इसको हम चेंज नहीं भी करते, इसको चेंज नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ओनली समझाने के लिए करा। मेन चीज ओनली क्या दिख रही है, बस ये कन्वर्ट करना है, ये तो वापस कन्वर्ट होकर उसी फॉर्मेट में जाने वाली है, तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये है, ये ऐसे कैसे रखा, 2 की पावर 2x, इसको क्या लिखूंगा, 2 पावर 4, पावर से अलग अलग हो गई। जैसे हम लोग लिखते थे जैसे हम लोग लिखते थे x पावर a इंटू एक्स पावर b, तो क्या आता था x पावर a प्लस b, इसको अलग अलग लिखेंगे, जैसे लिखेंगे प्लस है तो x पावर a इंटू एक्स पावर b, इसको अलग अलग करके लिखिए। फिर इसके आगे का साइन क्या है, डिवाइड, माइनस होगा तो डिवाइड में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके आगे का साइन क्या बनेगा, माइनस 16 इंटू 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट 2 पावर x इक्वल टू कुछ अलग मान लो इसको, y, वेरिएबल मान लिया हमने कुछ, ठीक है। अब ये क्या बना, 16, 2 पावर 4 भी कितना है, 16, 16 इंटू 16 256, 2 पावर x का स्क्वायर कितना आ गया, y का स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया, y स्क्वायर बन गया, 2 पावर x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होने से 256 हो गया, 16 टू जा 32, 2 पावर x क्या बना, y प्लस 1 इक्वल टू 0। 256 कैसे फैक्टर करने, प्लस करने पे 32, 16 और 16 खुद ही आ रहा है, तो इजीली सॉल्व कर दो। सिक्सटीन वाई कॉमन, 16y माइनस 1, दोनों रूट सेम आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि दोनों सेम आएंगे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 16y माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये y की वैल्यू 1/16 आ गई, हमने y को क्या एज्यूम किया था, 2 पावर x एज्यूम किया था, तो ये क्या गया, 2 पावर x इक्वल टू 1/16, 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 4, ऊपर जाके x इक्वल टू -4, ये इसका आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन गिवन है अपने को पूछ रहा है कि रूट्स इक्वल प्रूव, अगर रूट्स इक्वल है तो प्रूव करो एडी इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो रूट्स इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल, कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बड़ा क्यों लिखा, छोटे छोटे ऊपर दे रखे, इससे बड़ा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बी की जगह क्या है, -2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, -4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कॉमन निकाल लिया दोनों से, इसमें 4 आ रहा है इसमें 4 आ रहा है, बाहर निकाल देते हैं। ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab, क्या गया 4 कॉमन निकाला ये ब्रैकेट माइनस 1 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 को 0 में भेजा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी बी स्क्वायर, बढ़िया। माइनस के दोनों आ रहे हैं और ये प्लस का आ रहा है, सबका माइनस चेंज किया तो प्लस में हो जाएंगे उल्टे। तो ये बना ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये किसका होल स्क्वायर है, एडी माइनस बीसी का, एडी माइनस क्या गया एडी इक्वल टू, इसको ये भी बोला जा सकता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन सी को बी को नीचे डी को इधर नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ डायमीटर 3 मीटर, रेडियस कितनी हो गई 3/2 हेमिस्फेयर। ठीक है, फिर ये बोल रहा है आगे, is full of water, it is being emptied by a pipe at the rate of 25 liter per second, how much time will it take to make the tank half empty, हाफ एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, हेमिस्फेरिकल तो 2/3 आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला लगा दिया, 2/3 22/7 3/2 3/2 3/2, तो कट गया या 2 से काटा 11 टाइम्स, 11 9 या 99 अपॉन 14 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसने जो रेट फ्लोइंग कराई है वो किस केस में कराई है, लीटर के अंदर। तो इसको एक काम और कर देते हैं, 99/14 इंटू 1000 लीटर, ये हो गया। अब हाफ टैंक को खाली करना है, स्पीड दे रखी है इसने किस फॉर्मेट में, 25/7 लीटर पर सेकेंड। तो यूनिटरी मेथड देखो, वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, क्योंकि आधा टैंक ही खाली करना है, तो हाफ इंटू 99/14 इंटू 1000। ठीक है, अब क्या स्पीड दे रखी है, 25/7 लीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी 25/7 लीटर, मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ ना, इन 1 सेकेंड हो रहा है। तो 1 लीटर में कितना आएगा, डिवाइड बाय जी, तो इतने में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय जी। प्रोसेस ये रहता है यूनिटरी का। सबसे बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ, लेट टाइम टेकन बी x सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25/7 लीटर 1 सेकेंड में, तो x सेकेंड में कितना हो गया, 25/7 इंटू एक्स इक्वल टू, ये पूरा खाली करना है, 1/2 इंटू 99/14 इंटू 1000। ठीक है, 2 14 2 2 4 120 250, सॉरी तो आगे ना। ठीक है, 10 टाइम्स 990 सेकेंड, टाइम में करना चाहिए, मिनट में तो डिवाइड बाय 60, 60 डिवाइड करोगे कितना आ रहा है,
जो भी आ रहा है, ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर, डिवाइड बाय 60। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एरोप्लेन है यहाँ पे और ये पॉइंट है ग्राउंड पे। इस ग्राउंड के पॉइंट से इस एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, फिर ये आगे बोल रहा है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, मतलब ये दूर चला जाएगा और हाइट रिमेन सेम। और हाइट इसने कितने बोली है अपने को, हाइट इसने गिवन की है 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर। ठीक है, बैलून वाला जैसे क्वेश्चन ही है सेम। मैंने इसमें तुम्हें एक चीज समझाई थी, ये पहले कुछ भी कहे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के साथ ही रिलेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब इसने पहला केस क्या बोला, 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद चेंज हुआ। पूछा क्या है, एरोप्लेन की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी इसमें दे रखा है अपने को सेकेंड्स का टाइम दिया था। ठीक है, और एरोप्लेन की अगर स्पीड मानेंगे तो किलोमीटर पर आवर में माने, पर बेवकूफी क्रिएट होगी अगर मैं किलोमीटर पर आवर में मानूंगा तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है, फिर रिलेशन क्रिएट करने में दिक्कत आएगी। तो मीटर पर सेकंड माना जाए तो बेटर है, एच मीटर पर सेकंड। बाद में उसको भले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी करते हैं अपन कर सकते हैं। ठीक है, वो तो किलोमीटर पर आवर से मीटर में करते थे 5/18, उल्टा करते हैं ना, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1000 किलोमीटर का मीटर 3600 सेकंड, 20 से 2000 5/18। इससे इसमें करते तो 5/18, उल्टा करेंगे तो 18/5। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे, फिर मान ली टाइम कितना आया 30 सेकंड, तो डिस्टेंस इन 30 सेकंड कितना आया 30x, तो ये 30x की डिस्टेंस ही आ गई। पहले पहले कुछ भी स्पीड अपने क्या मतलब, इसको क्या मान लेते हैं भाई, कुछ बोला ही नहीं इसने पहले। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल छोटा और बड़ा, इन ट्राइंगल EBA tan 60 इक्वल्स टू क्या बना, AB अपॉन वाई 3000√3 अपॉन y, √3 इक्वल्स टू 3000√3 अपॉन y इक्वल्स टू 3000 मीटर। ये तो आ गया। इन ट्राइंगल ECD tan 30 इक्वल्स टू 3000√3 अपॉन x प्लस 30x प्लस y। ठीक है, ये 1/√3 3000√3 अपॉन 30x प्लस y 3000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9000, 30x प्लस 3000 इक्वल्स टू 9000, 30x इक्वल्स टू 6000। ये कर गया, x इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। ये तो इसमें आगे किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 200 इंटू 18/5, 720 किलोमीटर पर। क्लियर, √6 प्लस √6 प्लस √6, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है ना, अपने को सोल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पढ़ा हुआ है तुम्हारे आरडी में। लेट इसको x इक्वल्स टू मान लेते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया x² इक्वल टू 6 प्लस, ये तो चलेगा इसी एक हटा बेचारा भी, तो ये तो इनफाइनाइट सीरीज चलती जाएगी। ये पूरी चीज किसके इक्वल मानी थी, x के, तो 6 प्लस x, ये पूरी की पूरी चीज किसके इक्वल है, इनफाइनाइट सीरीज है। अब क्या हो गया, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3,
2 कॉमन x-3, x-3 इंटू एक्स प्लस 2, एक आया x इक्वल टू 3 और दूसरा आया x इक्वल टू -2। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है बेटा, -2 जिसकी वैल्यू पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, है ना, और रूट के आगे माइनस का साइन है नहीं, आगे फ्रंट में माइनस साइन नहीं है, इसको नॉट पॉसिबल कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3। इन फ्रंट ऑफ दैट माइनस साइन इज नॉट देयर, है ना, बाहर होता तो अपन देखते, अंदर की वैल्यू हम नहीं देखते। m ये देर का वो लाना है, देखो m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी m स्क्वायर अपॉन ये इधर से काटा हुआ n और m को, उधर ऊपर नीचे नहीं काटा, ठीक है। ये क्या आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो m अपॉन, ये वैल्यू बन गई। अब इसको सॉल्व करके मेरे को तो बनाना था वही अल्टीमेटली, मुझे क्या बनाना है am अपॉन an बनाना है, और am अपॉन an क्या बन रहा है यहाँ से देखें तो, ठीक, देखो a प्लस m-1 इंटू डी चाहिए, एक्स्ट्रा में एक आ रहा है, एक्स्ट्रा में एक आ रहा है, हम काट नहीं सकते क्योंकि ऊपर नीचे डिवाइड की फॉर्म में पड़ा हुआ। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू रिप्लेसमेंट होगा। वैल्यू रिप्लेसमेंट कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, वैल्यू रिप्लेसमेंट से निकाल सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए जो फिलहाल है। तो वैल्यू रिप्लेसमेंट समझाना टिपिकल पड़ेगा कि एक सिंगल वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पे डबल वैल्यू, तो तुम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं, रहने दे, छोड़, ठीक है, नहीं कर सकते बेटा क्योंकि डबल वैल्यू का रिप्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंगल होता है, जैसे सपोज यहाँ पे m होता दोनों जगह पे, a और d अलग अलग होते तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते थे, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कर रखा है हमने, नहीं करा, नहीं कराएंगे, अरे लिख दिया a प्लस am a प्लस an लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्यूशन कैसे करोगे, दिक्कत ये है क्रॉस करने पे वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कराओ, 2an प्लस m1 d माइनस nd इक्वल्स टू 2am प्लस m1 d माइनस md, ठीक है, m से m1 d और md, m1 d से m1 d कट गया, ये क्या गया 2a n माइनस m, उधर भेजा इसको तो माइनस md है, प्लस का क्या आया nd, d कॉमन n माइनस m, यहाँ पर रिलेशन क्रिएट हो गया। मैंने एक चीज पहले ही समझाई है, क्या समझाई, वैल्यू एक ही दे रखी है, इक्वेशन एक दे रखी है, सॉल्यूशन निकालना है तो रिलेशन ही बनेगा, श्योर है, ऑप्शन कुछ सही नहीं, ये क्या क्या d इक्वल टू 2a, ऑप्शन क्रिएट हो गई। सॉल्व करेंगे a प्लस am अपॉन an निकालना है तो a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू, ए की जगह रखना है 2d, d की जगह 2a रखना है, a प्लस m-1 इंटू 2a, a प्लस n-1 इंटू 2a, a सभी में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, 1 प्लस m-1 इंटू 2, a कॉमन 1 प्लस n-1 इंटू 2, ये तो कट गया, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करवा देता हूँ, जहाँ वैल्यू रिप्लेसमेंट वाला केस है, वहां क्यों कर रहे हैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है, नहीं लगेगा, दोनों में एक डिफरेंस है, देखो समझा देता हूँ, मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन में हम वैल्यू रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में जो मैं नेक्स्ट कराने वाला हूँ उसको वैल्यू रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, समझाऊं, पहले मैं समझ देता हूँ नहीं करने का रीजन क्या है। देखो जब हम फर्स्ट केस में इस वाले केस में बात कर रहे हैं तो हमने बोला एक ही रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर एपी भी क्या है, सेम एक ही एपी है, यहाँ पर एपी एक ही है और रिलेशन भी एक ही क्रिएट हो रहा है, उसके थ्रू हमें दूसरा रिलेशन निकालने ही बोला है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके सॉल्व करने की कोशिश कर, कोई एक रिलेशन बनेगा उसको पुट कर दो या सीधे आंसर वो कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट जब दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जस्ट इसके पीछे एग्जांपल 27 दे रखा है तुम्हारे आरडी में,
वहां पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे वैल्यू का, क्यों? उसका रीजन ये है वहां पे रिप्लेसमेंट करने का, उसने भले इक्वेशन एक दे रखी हो, दूसरा रिलेशन पूछा हो, हम वहां वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके ही आंसर निकाल रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर दो अलग अलग एपी दे रखी है, तो उनको आपस में रिलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहां पर A1 D1 A2 और D2 चार वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, जबकि इक्वेशन एक ही है। देखो ना, इसमें देखो, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर mth टर्म। इसने बोला एन टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा है, एन टर्म्स के सम का रेशियो, दोनों एपी अलग अलग है, तो पहले वाली एपी की फर्स्ट टर्म अलग, कॉमन डिफरेंस अलग, सेकंड वाली एपी की फर्स्ट टर्म अलग और कॉमन डिफरेंस अलग। कितने वेरिएबल आ गए? चार अननोन क्वांटिटी आ गई, और वेरिएबल और इक्वेशन क्या रहेगी? एक। दूसरे वाले केस में निकालना क्या है? वापस वही चार क्वांटिटी का यूज करके आंसर निकालना। तो हम क्या करेंगे, उन चारों को दूसरे चारों के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? बाय रिप्लेसमेंट ओनली, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर? देखो, एक और बात समझाऊंगा वहां पे, और यहाँ पे उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कर पाए? देखो बेटा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं तुम लोगों को ही, ठीक है? इसके लास्ट, हाँ, इससे जस्ट पीछे वाले करवा रखे हैं, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, पहले एक या दो क्वेश्चन ले रहे होंगे। देखो, तो इसमें क्या कंडीशन है समझा देता हूँ। यहाँ पर m और n दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। मैं अगर रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, केवल एक वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। प्लेस द वैल्यू ऑफ m की जगह पे कुछ और रखवा दिया, या n की जगह पे कुछ और रखवा दिया। दो वैल्यू की जगह पे अलग अलग चीजें रख नहीं सकता एक साथ। मैं अगर इक्वेशन में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी देता हूँ, तो मैं केवल एक ही चीज को चेंज कर सकता हूँ, दो चीजें या तीन चीजें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं होगा रिप्लेसमेंट का, ये सिंपल प्रोसीजर ही लगेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई डाउट? ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट पीछे वाला देखो, क्वेश्चन दे रखा है वहां पे अपने को, अपने क्वेश्चन है द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n। दो एपी अलग अलग है, तो Sn अपॉन Sn, दो अलग अलग एपी होगी। इसका रेशियो क्या दे रखा है अपने को? 7n+1 रेशियो 4n+27। इसने पूछा फाइंड दियर mth टर्म रेशियो am अपॉन am देश, ये पूछा है। तो दोनों केसेस में देखो, एपी अलग अलग है, तो इनकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अलग अलग, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सब अलग अलग बनेंगी। Sn का फॉर्मूला था n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरी वाली एपी की n/2, 2a n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में लिखा हो ना, दोनों का nth टर्म है, तभी तो समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये क्या चीज होगी? देखो, मैंने यहाँ कहा था पहले वाले केस में क्या था, ऊपर m था नीचे n था, ऊपर m था और नीचे n था। तो वहां पर हम रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कर सकते थे वैल्यू के थ्रू? क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते। कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से भी कंपेरिजन नहीं हो पाएगा देखा जाए। हमें निकालना क्या है? mth टर्म का रेशियो। पिछले वाले केस में भी सेम चीज बनी थी, 2a प्लस m-1 इंटू डी, नीचे आया था 2a प्लस n-1 इंटू डी, इधर आ जाता है m अपॉन n। हम रिप्लेसमेंट नहीं कर पाए, m को इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए कि हम यहाँ पे a प्लस m-1 इंटू डी बना सके। क्यों? उसका रीजन देखो, ये चीजें सेम अलाउ नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे वैल्यू रखा, m की जगह वैल्यूएशन रखता हूँ, तो n की जगह वैल्यू कैसे रखूंगा? क्योंकि m और n का डिफरेंस या फिक्स पता मेरे को है ही नहीं। अगर जैसे मुझे पता होता कि m 5th नंबर की टर्न है और n 8th नंबर की है, मैं अगर m को रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ बाय यूजिंग 10, तो मैं इसको कितना लिख सकता था? उतनी बढ़ा के, 8 का डबल नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको उतनी बढ़ा के, 5 से क्या 10, 5 बढ़ाया, इसको भी 5 बढ़ा के लिख सकता था, 13 लिख सकता था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बट मुझे इसका रिलेशन आपस का पता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्यों लगेगा? यहाँ पर दोनों जगह n है, ये चीजें चेंज है, इसको चेंज करने से फर्क पड़े बट इनके ऊपर इफेक्ट ना आए, ऐसा करना। देखो, निकालना ये आंसर क्या बनाना है? a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ पे n से m लाना है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि nth टर्म का रेशियो दे रखा है, मतलब 20वीं टर्म का दे रखा है, 25वीं का पूछ रहा है,
कहने का मतलब क्या हुआ, 20वीं का दे रखा 25वीं का, तो हम 20वीं के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। 25वीं का निकालना तो वैल्यू कितनी पुट करनी है, 25। किसकी जगह पुट करूंगा, एन की जगह पे 25 पुट करना है। कहने का सेंस ही, ठीक है। अगर मान लो ये मेरे को 20th टर्म का सम ये है, 25th टर्म का रेशियो निकालो, तो क्या मैं करता नहीं, करता ना। S20 और S20 डेज ये होता मेरे पास, तो मैं क्या इससे इसको नहीं निकालता, क्योंकि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करते हुए ए और डी के वैल्यूएशन निकाल लेता। यहाँ पर एन की जगह कितना रखा हुआ है, 20, और यहाँ पर एन की जगह कितना रखा हुआ है, 25। तो अब इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर एन की जगह क्या रखा हुआ है और यहाँ पर एन की जगह क्या रखना है, यहाँ पर एम रखना है ना। अहमद का पूछा उसने, इसने पूछा ही अहमद का, तो हमें एम रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमें उसके अकॉर्डिंग चाहिए। अब मुझे इसको उसमें कन्वर्ट करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जुगाड़, क्वेश्चन के लिए जुगाड़। जुगाड़ का मतलब कैसे देखना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनाना है, और n की वैल्यू रखनी है इस फॉर्म में कि m बन जाए। तो मैं n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा सॉल्व होके a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बनने के लिए तैयार हो जाए। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ना 2 से डिवाइड करने पे क्या बना, a प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, ये बनेगा। यहाँ से क्या बना, n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी बन रहा है, जबकि ये किसके इक्वल बनना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, तो m माइनस वन के इक्वल बनना चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, एन की एक रखना है वैल्यू वो निकालनी। भाई मुझे यहाँ से अगर 2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये चीज बनती है, बनानी मुझे क्या थी, ये। तो क्या करूं कि ये बन जाए, एन की वैल्यू सीधा सीधा निकाल लो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा 2m माइनस वन, तो क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि ए तो बन ही रहा है, बनाना ओनली किसको रहा, इस पार्ट को। तो मैंने क्या इसको चेंज किया था, n माइनस वन अपॉन टू दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ से अगर इसको चेंज किया जाए, a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी, यहाँ से आ गया a प्लस एन माइनस वन इंटू अपॉन टू इंटू डी, ये बन गया। जबकि ये बनना क्या चाहिए था, ये बनना चाहिए था, और ये बनना चाहिए था ये वाला। सब चीजें सेम है, ओनली फर्क क्या पड़ रहा है, एन माइनस वन बाई टू किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों ही केस में सेम चीज आ रही। अब हम कंपैरिजन देख सकते हैं, तो हमें कंपैरिजन से क्या पता पड़ रहा है कि n माइनस वन बाई टू किसके इक्वल बनना चाहिए था, n माइनस वन के। n माइनस वन कितना हो गया, 2m माइनस टू, n कितना हो गया 2m माइनस। मतलब कहने का सेंस हुआ कि अगर मुझे ये चीज बनानी है, इस इक्वेशन में मुझे n की ये क्या रखना पड़ेगा, 2m माइनस वन रखना पड़ेगा, जब जाके ये चीज बनेगी। ये एग्जाम में सीबीएसई में आ चुका है, सेम क्वेश्चन एज इट इज, ओके। सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसे कोई गलती ना करें छोड़ने की, है ना। और बच्चों की यही क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन उनसे हुआ ही, जुगाड़ हुआ ही नहीं लोगों से, ठीक है। आई बात समझ में, देखो समझना अभी बात। तो इस तरीके से जुगाड़ को लिखना पड़ेगा, तो मैं साइड में खुद के लिए ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा रहा हूँ तुम्हारे को, कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है अलग से अपने को। वो क्या आया, n माइनस वन बाई टू बन रहा है, जो किसके इक्वल आना है, m माइनस वन के। n माइनस वन किसके इक्वल हो गया, 2m माइनस टू, n इक्वल टू 2m माइनस वन, ये रखना पड़ेगा। और ये सिंगल क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारी जगहों पे होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे होगा ये चीज। जब हम वैल्यूज के फॉर्मेट में भी देखेंगे तो वहां पर भी काम आएगा पर्टिकुलर, ठीक है। देखो पुट, कुछ भी नहीं करना, सीधा लिखना पुट n इक्वल टू 2m माइनस वन, ये तो तुम्हारा रफ वर्क है, ये तुम्हारा रफ वर्क है, दिखाना ही नहीं उसको, सीधा इसी में पुट करना है। पुट n इक्वल टू 2m माइनस वन, मतलब जैसे रटने वाला काम हो गया, ठीक है। m1 देख निकाला है, माइनस वन हो जाएगा प्लस वन बनेगा ना, ठीक है। रखते क्या बनेगा, 2a प्लस 2m माइनस वन माइनस वन इंटू डी। नहीं कर सकते ना, यहाँ से सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा, वो तो समझाने के लिए बनाई थी ना। नहीं सीधा नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे नहीं होगा चेंज,
इसके साथ साथ n कहाँ है, इन जगहों पे भी चेंज होगा। मैंने अगर एक चीज को रिप्लेस किया तो वो हर जगह रिप्लेस होगी उस पूरी इक्वेशन में जहां पे बनी हुई। मैंने जैसे n की वैल्यू यहाँ रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रखनी है, वो वैल्यू जहां जहां पे भी n लिखा हुआ है सब जगह रिप्लेस होगी। जैसे हम नहीं लिखते थे Pn इक्वल टू Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ रिप्लेस किया सब जगह रिप्लेस होता था। तो मैंने अगर यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज की तो वो सब जगह रिप्लेस होगी उस पूरी इक्वेशन। आई बात समझ में? ये nth टर्म का फॉर्मेट है। देखो किसमें नहीं रख सकते ना, वहां कहाँ रखेगा, नहीं रख सकते ना, वैल्यू कहाँ इक्वल आ रही है। ये तो nth टर्म सम का रेशियो था, वहां टर्म्स का रेशियो निकालना है आपस में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2a 2m माइनस 2 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी 14m माइनस 7 प्लस 1 8m माइनस 4 प्लस 27 2 सबका हटा दो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। ठीक है, ये हो गया mth टर्म आ गई। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एन इलेक्ट्रिक केबल कॉस्ट ₹200। केबल की जो है कॉस्टिंग ₹200 है। तो बोल रहा था केबल वाज 3 मीटर लॉन्गर, इफ द केबल वाज 3 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ केबल कॉस्ट ₹2 लेस होता इस, और कॉस्ट क्या है अनचेंज रहती, सेम रहती। मेरी बात सुन, इसने बोला एक केबल है जिसकी टोटल कॉस्ट ₹200 दे रखी है। अगर ये बोलता केबल थोड़ी सी लंबी होती है, हर मीटर की कॉस्ट थोड़ी कम होती, तो उस केस में आपस कॉस्ट क्या आती, सेम आती। तो ये इसकी एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करो इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इजी टास्क है, जैसे अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम का करते हैं, क्या है लेट लेंथ x मीटर, शुरू में लेंथ मानी अपन ने x मीटर, कॉस्ट मानी पर मीटर की, कॉस्ट पर मीटर कितनी मानी अपन ने ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, x इंटू वाई इक्वल टू 200 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है अगली कंडीशन में कितना बढ़ा रहा है, वापस होगा ना इसको मोबाइल, क्या है कितना बढ़ा रहा है इसमें आपने, ये कह रहा है कि 3 मीटर लंबी कर रहा है, तो x प्लस 3, कॉस्ट क्या हो रही है ₹2 कम, तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या रखना है वापस 200 का 200। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x इंटू वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 200। ये तो कट ही गया गया। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करने में भैया बहुत पंगा होता है मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, -2 इंटू एक्स की जगह रिप्लेस करा, वाई की तुम्हारी इच्छा कोई। ठीक है, एक्स में बनाऊं तो 3 इंटू वाई के लिए कितना हो गया 200 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 600 माइनस 6x इक्वल टू 0। एक्स गया उधर, 2x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 600 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 300 इक्वल टू 0। सिचुएशन रिप्रेजेंट करने की बोला हमने, सिचुएशन रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, क्लियर।